नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल भारतीय हिस्ट्री कलेक्टर में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा विषय है हिंदू धर्म का इतिहास के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। कई विद्वानों के अनुसार हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, जिसकी जड़ें और रीति रिवाज 4000 साल से भी अधिक पुराने हैं। आज 1 अरब से अधिक अनुयायियों के साथ ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद हिंदू धर्म दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया के लगभग 94% हिंदू भारत में रहते हैं। चूंकि इस धर्म का कोई विशिष्ट संस्थापक नहीं है, इसलिए इसकी उत्पत्ति और इतिहास का पता लगाना कठिन है। हिंदू धर्म इस मायने में अद्वितीय है कि यह एक एकल धर्म नहीं है, बल्कि कई परंपराओं और दर्शन का संकलन है। हिंदू कई अलग अलग देवताओं और छोटे देवताओं की पूजा करते हैं, कई प्रतीकों का सम्मान करते हैं, कई अलग अलग पवित्र पुस्तकों का सम्मान करते हैं और विभिन्न प्रकार की परंपराओं के साथ जश्न मनाते हैं। छुट्टियां और रीति रिवाज। यद्यपि भारत में जाति व्यवस्था का विकास हिंदू अवधारणाओं से प्रभावित था, इसे पूरे इतिहास में राजनीतिक और धार्मिक आंदोलनों द्वारा आकार दिया गया है और आज इसे बहुत कम कठोरता से लागू किया जाता है। आज हिंदू धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं: शैव, वैष्णव, शक्तिवाद और स्मार्त। साथ ही कई छोटे संप्रदाय भी अपनी धार्मिक प्रथाओं के साथ हैं। हिंदू धर्म की मान्यताएं, प्रतीक कुछ बुनियादी हिंदू अवधारणाओं में शामिल हैं। हिंदू धर्म कई धार्मिक विचारों को अपनाता है। इस कारण से इसे कभी कभी एकल संगठित धर्म के विपरीत जीवन पद्धति या धर्मों का परिवार कहा जाता है। हिंदू धर्म के अधिकांश रूप हेनोथिस्टिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक ही देवता की पूजा करते हैं, जिसे ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है, लेकिन फिर भी वे अन्य देवी देवताओं को पहचानते हैं। अनुयायियों का मानना है कि उनके भगवान तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। हिंदू संसार, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र और कर्म, कारण और प्रभाव का सार्वभौमिक नियम के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख विचारों में से एक आत्मान या आत्मा में विश्वास है। यह दर्शन मानता है कि जीवित प्राणियों में आत्मा होती है और वे सभी सर्वोच्च आत्मा का हिस्सा हैं। लक्ष्य मोक्ष या मोक्ष प्राप्त करना है, जो पूर्ण आत्मा का हिस्सा बनने के लिए पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त करता है। धर्म का एक मूल सिद्धांत यह विचार है कि लोगों के कार्य और विचार सीधे उनके वर्तमान जीवन और भविष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्म को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो जीवन जीने की एक संहिता है जो अच्छे आचरण और नैतिकता पर जोर देती है। हिंदू सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करते हैं और गाय को एक पवित्र जानवर मानते हैं। भोजन हिंदुओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकांश लोग गोमांस या सूअर का मांस नहीं खाते हैं और कई लोग शाकाहारी हैं। हिंदू धर्म का बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म सहित अन्य भारतीय धर्मों से गहरा संबंध है। हिंदू धर्म से जुड़े 2 प्राथमिक प्रतीक हैं, ओम और स्वस्तिक। संस्कृत में स्वस्तिक शब्द का अर्थ है सौभाग्य या खुश रहना, और यह प्रतीक सौभाग्य को दर्शाता है। स्वस्तिक का एक झुका हुआ विकर्ण रूप बाद में जर्मनी की नाजी पार्टी के साथ जुड़ा जब उन्होंने 1920 में इसे अपना प्रतीक बनाया। ओम प्रतीक 3 संस्कृत अक्षरों से बना है और 3 ध्वनियों ए, यू और एम का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें संयुक्त होने पर एक पवित्र ध्वनि माना जाता है। ओम का प्रतीक अक्सर पारिवारिक धार्मिक स्थलों और हिंदू मंदिरों में पाया जाता है। हिंदू धर्म पवित्र पुस्तकें। हिंदू एक पवित्र पुस्तक के बजाय कई पवित्र लेखों को महत्व देते हैं। प्राथमिक पवित्र ग्रंथ, जिन्हें वेदों के नाम से जाना जाता है, लगभग 1500 ईसा पूर्व में लिखे गए थे।
छंदों और भजनों का यह संग्रह संस्कृत में लिखा गया था और इसमें प्राचीन संतों और ऋषियों द्वारा प्राप्त रहस्योद्घाटन शामिल हैं। वेदों का निर्माण हुआ है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हिंदुओं का मानना है कि वेद हर समय से परे हैं और उनका कोई आरंभ या अंत नहीं है। उपनिषद, भगवद गीता, 18 पुराण, रामायण और महाभारत भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। हिंदू धर्म की उत्पत्ति, अधिकांश विद्वानों का मानना है कि हिंदू धर्म की शुरुआत 2300 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच आधुनिक पाकिस्तान के पास सिंधु घाटी में हुई थी। लेकिन कई हिंदुओं का तर्क है कि उनका विश्वास कालातीत है और हमेशा अस्तित्व में है। अन्य धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, बल्कि यह विभिन्न मान्यताओं का मिश्रण है। लगभग 1500 ईसा पूर्व इंडो-आर्यन लोग सिंधु घाटी में चले गए और उनकी भाषा और संस्कृति इस क्षेत्र में रहने वाले स्वदेशी लोगों के साथ मिश्रित हो गई। इस बात पर बहस चल रही है कि इस दौरान किसने किसको अधिक प्रभावित किया। जिस अवधि में वेदों की रचना की गई उसे वैदिक काल के रूप में जाना जाता है और यह लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। वैदिक काल में बलिदान और जप जैसे अनुष्ठान आम थे। महाकाव्य, पौराणिक और शास्त्रीय काल 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी पूर्व के बीच हुए। हिंदुओं ने देवताओं, विशेष रूप से विष्णु, शिव और देवी की पूजा पर जोर देना शुरू कर दिया। धर्म की अवधारणा को नए ग्रंथों में पेश किया गया और बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे अन्य धर्म तेजी से फैल गए। हिंदू धर्म बनाम बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कई समानताएं हैं। बौद्ध धर्म वास्तव में हिंदू धर्म से उत्पन्न हुआ है और दोनों पुनर्जन्म कर्म में विश्वास करते हैं और भक्ति और सम्मान का जीवन मुक्ति और ज्ञान का मार्ग है। लेकिन दोनों धर्मों के बीच कुछ प्रमुख अंतर मौजूद हैं। बौद्ध धर्म के कई उपभेद जाति व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं और कई अनुष्ठानों, पुरोहितवाद और देवताओं को खत्म करते हैं जो हिंदू आस्था के अभिन्न अंग हैं। मध्यकालीन और आधुनिक हिंदू इतिहास। हिंदू धर्म का मध्यकाल लगभग 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चला। इस दौरान नए ग्रंथों का उदय हुआ और कविसंतों ने अपनी आध्यात्मिक भावनाओं को दर्ज किया। 7वीं शताब्दी में मुस्लिम अरबों ने भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मुस्लिम काल के कुछ हिस्सों के दौरान, जो लगभग 1200 से 1757 तक चला, इस्लामी शासकों ने हिंदुओं को उनके देवताओं की पूजा करने से रोका और कुछ मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। हिंदू देवता हिंदू ब्राह्मण के अलावा कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिन्हें सभी चीजों में मौजूद सर्वोच्च ईश्वर शक्ति माना जाता है। कुछ सबसे प्रमुख देवताओं में शामिल हैं ब्रह्मा, दुनिया और सभी जीवित चीजों के निर्माण के लिए जिम्मेदार भगवान विष्णु, भगवान जो ब्रह्मांड की रक्षा और संरक्षण करते हैं। शिव, वह देवता जो ब्रह्मांड को फिर से बनाने के लिए उसे नष्ट कर देता है। देवी, वह देवी जो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लड़ती है। कृष्ण, करुणा, कोमलता और प्रेम के देवता। लक्ष्मी, धन और पवित्रता की देवी। सरस्वती, विद्या की देवी। पूजा स्थलों। हिंदू पूजा, जिसे पूजा के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर मंदिर में होती है। हिंदू धर्म के अनुयायी जब भी चाहें मंदिर जा सकते हैं। हिंदू घर पर भी पूजा कर सकते हैं और कई लोगों के पास कुछ देवी देवताओं को समर्पित एक विशेष मंदिर होता है। प्रसाद देना हिंदू पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी देवता या देवी को फूल या तेल जैसे उपहार भेंट करना एक आम बात है। इसके अतिरिक्त कई हिंदू भारत में मंदिरों और अन्य पवित्र स्थलों की तीर्थयात्रा करते हैं। हिंदू धर्म संप्रदाय। हिंदू धर्म में कई संप्रदाय हैं और निम्नलिखित को अक्सर 4 प्रमुख संप्रदाय माना जाता है। शैव धर्म हिंदू धर्म के सबसे बड़े संप्रदायों में से एक है और इसके अनुयायी अपने सर्वोच्च देवता के रूप में शिव की पूजा करते हैं।
जिन्हें कभी कभी विध्वंसक भी कहा जाता है। शैव धर्म दक्षिणी भारत से दक्षिण पूर्व एशिया में फैला और भारत के साथ साथ वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया में भी प्रचलित है। हिंदू धर्म के अन्य प्रमुख संप्रदायों की तरह शैव धर्म वेदों और उपनिषदों को पवित्र ग्रंथ मानता है। वैष्णववाद को अनुमानित 640 मिलियन अनुयायियों के साथ सबसे बड़ा हिंदू संप्रदाय माना जाता है और दुनिया भर में इसका अभ्यास किया जाता है। इसमें उपसंप्रदाय शामिल हैं जो कई गैर हिंदुओं से परिचित हैं, जिनमें रामवाद और कृष्णवाद भी शामिल हैं। वैष्णववाद विष्णु, लक्ष्मी, कृष्ण और राम सहित कई देवताओं को मान्यता देता है और वैष्णववाद की धार्मिक प्रथाएं भारतीय उपमहाद्वीप में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। हिंदू धर्म की 4 प्रमुख परंपराओं में शक्तिवाद कुछ हद तक अनोखा है, क्योंकि इसके अनुयायी एक महिला देवता, देवी शक्ति, जिसे देवी के नाम से भी जाना जाता है, की पूजा करते हैं। शक्तिवाद को कभी-कभी एकेश्वरवादी धर्म के रूप में प्रचलित किया जाता है, जबकि इस परंपरा के अन्य अनुयायी कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस महिला केंद्रित संप्रदाय को कभी-कभी शैववाद का पूरक माना जाता है, जो पुरुष देवता को सर्वोच्च मानता है। हिंदू धर्म की स्मार्टा या स्मार्टिज्म परंपरा अन्य 4 मुख्यधारा संप्रदायों की तुलना में कुछ हद तक अधिक रूढ़िवादी और प्रतिबंधात्मक है। यह अपने अनुयायियों को भारतीय समाज के ब्राह्मण उच्च वर्ग से आकर्षित करता है। स्मार्टिज्म के अनुयायी 5 देवताओं की पूजा करते हैं: विष्णु, शिव, देवी, गणेश और सूर्य। श्रृंगेरी में उनका मंदिर आम तौर पर संप्रदाय के पूजा केंद्र के रूप में पहचाना जाता है। कुछ हिंदू त्रिमूर्ति को ऊपर उठाते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं। दूसरों का मानना है कि सभी देवता एक ही की अभिव्यक्ति हैं। हिंदू जाति व्यवस्था भारत में एक सामाजिक पदानुक्रम है जो हिंदुओं को उनके कर्म और धर्म के आधार पर विभाजित करती है। हालांकि जाति शब्द पुर्तगाली मूल का है, इसका उपयोग वर्ण, रंग या नस्ल और जाति जन्म की संबंधित हिंदू अवधारणाओं के पहलुओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि यह प्रणाली 3000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। 4 मुख्य जातियां प्रमुखता के क्रम में शामिल हैं: ब्राह्मण, बौद्धिक और आध्यात्मिक नेता, क्षत्रिय, समाज के रक्षक और लोक सेवक, वैश्य, कुशल निर्माता, शूद्र, अकुशल मजदूर। प्रत्येक जाति के भीतर कई उपश्रेणियां भी मौजूद हैं। अछूत नागरिकों का एक वर्ग है जो जाति व्यवस्था से बाहर है और सामाजिक पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर पर माना जाता है। सदियों से जाति व्यवस्था भारत में किसी व्यक्ति की सामाजिक, व्यावसायिक और धार्मिक स्थिति के अधिकांश पहलुओं को निर्धारित करती थी। जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो इसके संविधान ने जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया। आज भी भारत में जाति व्यवस्था मौजूद है, लेकिन इसका बहुत कम पालन किया जाता है। कई पुराने रीति रिवाजों को नजरअंदाज कर दिया गया है, लेकिन कुछ परंपराएं, जैसे कि केवल एक विशिष्ट जाति के भीतर ही विवाह करना, अभी भी अपनाई जाती हैं। हिंदू अवकाश, दिवाली, हिंदू अनेक पवित्र दिन, छुट्टियां और त्योहार मनाते हैं। सबसे प्रसिद्ध में से कुछ में शामिल हैं: दिवाली, रोशनी का त्योहार; नवरात्रि, उर्वरता और फसल का उत्सव; होली, एक वसंत त्योहार; कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण के जन्मदिन पर एक श्रद्धांजलि; रक्षाबंधन, भाई और बहन के बीच के बंधन का उत्सव; महाशिवरात्रि, शिव का महान त्योहार। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। तो आप सब कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी आप सबको, और हिंदू धर्म का इतिहास जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे, और हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।